ओके, सो दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड टू अंडरस्टैंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स. ठीक है, 7 नियम है. अगर ये 7 नियम आप समझते हो, मैं कसम बता रहा हूँ भाई, तेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में. पहला, बिना समय गवाए जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ. पहला है बी वर्दी मेट. अगर तुम्हें एक बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा पार्टनर चाहिए तो पहले वो इंसान आपको खुद बनना होगा. इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड अ वर्दी मेट, यू हैव टू बिकम अ वर्दी मेट फर्स्ट. ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, कैसे बने वर्दी मेट. एक पेपर निकालो, उसके अंदर लिस्ट बनाओ कि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ और चीज़ें चाहिए. ठीक है, पेशेंट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, वो इतना अर्न करना चाहिए, वो ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. सारी चीज़ें बनाओ और वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और ट्रेड्स खुद मास्टर करो जितनी ज़्यादा हो सके. पूरी की पूरी लिस्ट वैसे तो मास्टर करने की कोशिश करो. कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आप मास्टर ना कर सको, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट जो मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लाइक ट्रेट्स और स्किल्स हैं वो मास्टर करो पूरे के पूरे. अगर आपको पेशेंट बंदा चाहिए तो पहले खुद वो पेशेंस अपने अंदर लाओ. ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट रूल. इफ़ यू वांट टू फाइंड अ वर्दी मेट, बी अ वर्दी मेट फर्स्ट. ठीक है, दूसरी चीज़ है, कभी भी वो काम ना करें जो कि आप अपने पार्टनर के अंदर टॉलरेट नहीं करेंगे. अगर मान लो आप दारू पीते हो और आप कभी भी ये टॉलरेट नहीं करोगे कि आपका पार्टनर भी दारू पिए, तो बाबू खुद पहले दारू पीना छोड़ो. कभी भी वो काम खुद ना करें जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब आपका पार्टनर वो चीज़ करेगा. तो उन कामों को पहले खुद छोड़े, तभी आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी वो काम नहीं करेंगे. तब उन आप बोल सकते हैं, तब आपके पास बोलने का हक भी आता है कि ये काम मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है. ओके, क्योंकि फिर पता है ये ऐसा हो जाता है ना कि दो मुँहा इंसान हो जाता है. बहुत हिपोक्रेट इंसान कहा जाएगा कि तू खुद कोई चीज़ टॉलरेट नहीं कर रहा किसी और में, लेकिन वो काम तू खुद कर रहा है. तो ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है. तो कभी भी ऐसे इंसान ना बने, और तब आपका पार्टनर आपकी इज्जत भी करेगा और वो काम सुधारने पे ध्यान देगा. थर्ड चीज़ है विलिंगनेस. आपका जो रिलेशनशिप है वो इसी एक पॉइंट पे डिटरमाइन होता है कि आप दोनों के अंदर क्या विलिंगनेस है. क्योंकि जब विलिंगनेस होती है ना, आप लोगों का एफर्टलेस हो जाता है. लाइक आप कितना भी बड़ा काम कर दोगे अपने पार्टनर के लिए, कितनी सारी चीज़ें समझ लोगे, सब कुछ, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि आपको फोर्स या एफर्ट लगाना पड़ा है. ये बहुत नेचुरली आता है, और ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आप दोनों के अंदर वो विलिंगनेस है, वो चीज़ अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे के साथ रहने की, ये रिश्ता सस्टेन करने के लिए. तो विलिंगनेस हमेशा देखो कि आपके और आपके पार्टनर के अंदर कितना है. फोर्थ है बोर्डम. एक फेज़ होता है जहाँ पे आप बोर हो जाते हो अपने पार्टनर से. लाइक अब पता है भाई ये चीज़ करेगा, ये चीज़ बोलेगा, ये ऐसा है वैसा है, आप सारी चीज़ एक्सप्लोर करके बैठ चुके हो, अब कुछ नया है ही नहीं, अब बोर्डम आ चुका है. तब आपका रिलेशनशिप का टेस्ट होता है कि आप सच में इस बोर्डम में भी इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, ये रिश्ता बचाना चाहते हो या फिर नहीं. क्योंकि भगवान एक सबको टेस्ट कर रहा होता है, वो सबको सही इंसान देना चाहता है. तो आपको टेस्ट करेगा कि अच्छा, अब मैं तेरे को बोर कर रहा हूँ, क्या तू अभी भी इस रिलेशनशिप को चाहता है, क्या तू अभी भी इस इंसान को प्यार उतना ही करता है. अगर नहीं तो भगवान और आप दोनों को अलग कर देगा. सिंपल, भगवान भी अलग अलग तरीक़ों से आपके रिलेशनशिप को टेस्ट करता है, ये उसका नियम है. तो आप दोनों बोर्डम को किस तरीके से डील करते हैं. आप अपने एथिक्स और मोरल के इंसान हैं या आप अपने फीलिंग्स से ज़्यादा अटैच हैं कि अभी बोर कर रहा हूँ तो छोड़ दो, कोई नया, अभी बोर नहीं हो रहा तो वापस से. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखो बोर्डम जो है ना, एक वो बहुत छोटा सा फेज़ होता है. आप फिर से फन फेज़ आ जाएगा, फिर से बोर्डम फेज़ आएगा, तो ये फेजेस चलते रहते हैं. बट यही है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और आप कितने ज़्यादा अपने एथिक और मोरल के इंसान हैं, वो दिखता है इन सब चीज़ों में, इन सब फेजेस में स्पेशली. पांचवी चीज़ है कभी भी ऑफेंसिव ना हो. जब आपका पार्टनर आपको कोई चीज़ बता रहा होता है ना कि यार देखो मेरे को ये चीज़ हर्ट कर रही है आपकी, आप ये चीज़, वहाँ ऑफेंसिव मत हो जाओ कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैंने तो ऐसे कुछ इंटेंशन से कोई काम नहीं किया था, अब मैं अपनी लाइफ नहीं जी किया. ये काम नहीं करना भाई, मैं कसम बता रहा हूँ. ये शो करता है कि आप कितने इनसेंसिटिव हैं अपने पार्टनर के लाइक और डिसलाइक के प्रति. तो कभी भी इस तरीके के इंसान ना बने. अगर मान लो कि आप ही अपना दर्द किसी को बता रहे हो और वो ऐसे कहते ऐसा क्या सोच रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा इंसान मत बन, ये वो फलाना ढिंकाना, ऑब्वियसली आपको ऐसा नेगलेक्ट फील होगा कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा यार,
ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो हमेशा जब भी अगर आपका पार्टनर आपको चीज़ें बताए, बहुत प्रेम से उनको रीअश्योर करें कि देखो ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपको अगर ये चीज़ बुरी लग रही है तो ये चीज़ अब से नहीं होगी। या फिर ऐसा हो कि अगर आप दोनों के पॉइंट्स एकदम अलग हैं तो आप कहो कि अच्छा चलो आप इस तरीके से सोचते हो, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, हम दो एक मिड पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे हम दोनों राज़ी हो सके। तो बहुत प्रेम से, बहुत पोलाइटली उनसे बात करें और एक मिड पॉइंट को ढूंढें और रीअश्योर करना ना भूलें। उनको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं। और ये जो हर्डल है ये छोटा सा है, क्योंकि इससे पहले भी आपने बड़े बड़े हर्डल्स साथ में पार किए हुए हैं। तो कभी भी ऑफेंसिव मत होइएगा। अगर आपका पार्टनर आपको अपना दर्द या पीड़ा बता रहा है, ऑफेंसिव ना हो, उनको रीअश्योर करें और एक मिड पॉइंट पे आने की कोशिश करें कि अच्छा आपकी बात सुन रहा हूँ, ये चीज़ ऐसी है वैसी है। उनको बहुत प्रेम से ये चीज़ें समझाएं, कभी भी ऑफेंसिव नहीं भाई, कभी भी यानी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा इंसान ना बने, क्योंकि अगर आपके साथ होगा तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। ये बात आप समझिए। फिर 6th जो पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही ये है कि एक बहुत प्यारा सा एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन के अंदर कि मान लो आपके पार्टनर ने, चलो मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आपका पार्टनर सुबह से शाम तक बिजी था, वो आपसे बात नहीं कर पाया, वो आपको वक्त नहीं दे पाया, और फिर अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है ना, अब तो मैं इससे रिवेंज लूँगी, अब मैं इसको बताऊँगी कि क्या कहते हैं मेरे को कैसा फील हुआ। आपको ऐसा नहीं करना है। वो आपका पार्टनर है, आपका दुश्मन नहीं, जहाँ पे आप उनसे रिवेंज लेना चाहो या उनको जेलस फील करवाना चाहो पर्पसली, या फिर इंटेंशनली आप उनको ये बताना चाहो कि देख मुझे इतना दुख हुआ था यहाँ पे जब तुमने इस तरीके से किया था, अब मैं तेरे साथ ऐसा करूँगी। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? ये बिग क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसे थॉट्स आते हैं, इन्हें नेगलेक्ट करें, सिंपली उन्हें बोलें, उन्हें बताएं पोलाइटली कि देख तू सुबह से बिज़ी था, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि तूने मेरे से बात नहीं की, मुझे वक्त नहीं दिया, तो क्या तू थोड़ा सा टाइम और निकाल सकता है? मैं समझ रहा हूँ तेरा काम है, बट प्लीज़ ऐसा कर। अब ये नहीं कि बंदा, एक तो उसने सुबह से शाम तक रगड़ा है, ऊपर से फिर तुम 2 घंटे और उसको परेशान कर रहे हो, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी ड्रेन हो रखी है, अब तुम उसको और परेशान कर रहे हो। तो इस तरीके का काम प्लीज़ अवॉइड करें, प्लीज़ लिटरली अवॉइड करें। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा, और रिस्पेक्ट होगी कि हाँ ये मुझे समझ रहा है, मेरी चीज़ों को समझ रहा है और अपनी चीज़ें बड़ी प्रेम और रिस्पेक्ट से रख रहा है। तो ये है 6th पॉइंट, ठीक है। नाउ जो लास्ट चीज़ है ये है एक बैकअप प्लान। खुदा ना खास्ता अगर आपका रिश्ता नहीं चलता है, किसी के अंदर विलिंगनेस कम हो जाती है या कोई बोर हो जाता है, हमेशा अपने अंदर है ना, अपना आपका जो कोर है ना, उसको प्रेम की जगह किसी और चीज़ से भर के रखें, जो चीज़ आपसे छीनी ना जा सके, ठीक है। अब वो क्या है? वो आपका पर्पस हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपके कोर को हमेशा भर के रखे, क्योंकि आपका कोर भर के रहेगा ना, आप जितना खुश रहेंगे आप उतना ही ज़्यादा अपने रिश्ते में भी दे पाएंगे, अपने रिलेशनशिप में ही दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका रिश्ता ही आपका कोर है, तो मान लीजिए कभी अनबन हुई, कोई चीज़ अच्छी नहीं गई और आपका कोर नेगेटिविटी से भर गया, तो आप फिर वही नेगेटिविटी अपने रिश्ते में और डालेंगे। उसकी दूसरी तरफ अगर आपके कोर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करती है, बहुत ज़्यादा जो आपकी इंटरनल चीज़ है, वो कुछ भी हो सकती है, उसमें सिर्फ आपको आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे अगर वो चीज़ भरी रहती है ना, तो आपका मूड अच्छा होगा, आप अच्छे से सोच पाएंगे और फिर उसकी एनर्जी आप अपने रिश्ते में अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो मान लीजिए अनबन हुई और आपके कोर में पता है कि आपको जिम करना बहुत अच्छा लगता है, आप जिम गए, अच्छे से अपना टाइम वहाँ लगाया, आपका मूड अपलिफ्ट हुआ, अब अच्छे तरीके से आप चीज़ें समझ और महसूस कर पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे और उस चीज़ को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। तो हमेशा अपने कोर को प्रेम की जगह किसी ऐसे चीज़ से भरे जिसको आपसे भगवान भी ना छीन सके। वो आपकी जिमिंग हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी आपका पर्पस हो सकता है, किताबें पढ़ना हो सकता है, कुछ सीखना हो सकता है। तो एक चीज़ ऐसी अपने कोर के अंदर रखें। मैं वापस से वो 7 प्रिंसिपल्स रिपीट कर देता हूँ। बी वर्दी मेट। सेकंड है नेवर डू द थिंग जो आप खुद टॉलरेट ना कर सको। थर्ड है विलिंगनेस, और विलिंगनेस से आती है एफर्टलेस एक्शन आपके रिलेशनशिप में और ये सारी चीज़ें।
4th है आप बोर्डम को कैसे आप और आपका पार्टनर डील करते हैं। 5 है ऑफेंसिव ना हो कभी भी जब आपका पार्टनर आपको ये बता रहा हो कि उन्हें किस चीज़ की पीड़ा हुई है। 6 चीज़ ये है कि कभी भी रिवेंज लेने का ना सोचे, कभी भी ये ना सोचे कि अच्छा मैं अब इसको बताऊंगा कि कैसा महसूस हो रहा है। और 7वीं चीज़ है अपने कोर को किसी सुप्रीम चीज़ से भर के रखें, प्रेम की जगह किसी और चीज़ से। शुक्रिया।